बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही अलीनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी और लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर सुर्खियों में आ गई हैं। वो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं। चुनावी शपथ पत्र के अनुसार 25 साल की मैथिली ठाकुर करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है और उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। मैथिली ठाकुर की तरफ से दाखिल हलफनामे में बताया गया है कि उनके पास कुल 2,32,33,255 रुपए की चल संपत्ति है। इसमें 1.80 लाख रुपए नगद, तो 2 करोड़ से अधिक रुपए की लग्जरी गाड़ी और कीमती जेवर शामिल हैं। इसके अलावा 47 लाख रुपए की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी उनके नाम है, जिसका बाजार में मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बताया गया है। हलफनामे के मुताबिक वो नियमित रूप से आयकर रिटर्न भी भरती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में उन्होंने 28.67 लाख रुपए की आय घोषित की थी, जबकि 2022 से 23 में ये आय करीब 16.98 लाख रुपए रही। इससे पहले 3 वित्त वर्षों में भी उनकी आय 11 से 15 लाख रुपए के बीच में रही है। उनकी कमाई का प्रमुख जो सोर्स है वो गाना है, सोशल मीडिया और ब्रांड कोलैबोरेशंस और एंडोर्समेंट्स है। शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज से बीए प्रोग्राम में पढ़ाई पूरी की है। 25 जुलाई 2000 को जन्मी मैथिली ठाकुर मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के उरेन गांव की रहने वाली है। बचपन से ही उनका रुझान संगीत की ओर था। उनके पिता रमेश ठाकुर संगीत शिक्षक हैं और उन्होंने ही मैथिली को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया है। उनकी मां पूजा ठाकुर गृहिणी है, जबकि 2 भाई ऋषभ और आयाची भी संगीत के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आर्थिक संघर्ष के बीच परिवार ने दिल्ली में रह करके मैथिली की प्रतिभा को मंच तक पहुंचाया है। मैथिली ठाकुर ने अपने मधुर स्वर, लोक गीतों और मिथिला संस्कृति को नई पहचान दी है। सोशल मीडिया पर उनके लाखों प्रशंसक हैं और वो सांस्कृतिक पहचान की सशक्त आवाज मानी जाती है। अब राजनीति में उतरकर उन्होंने एक नया अध्याय शुरू किया है। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से उन्हें टिकट दिया है। नामांकन के बाद उन्होंने कहा है कि अलीनगर को आदर्श क्षेत्र बनाना उनका संकल्प है और जनता का आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत। अलीनगर सीट से कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी की मैथिली ठाकुर के अलावा राजद, जनसुराज, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी जंग में उतरने वाले हैं। राजनीति में उनकी एंट्री ने इस सीट को खास चर्चित बना दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या संगीत की तरह राजनीति में भी मैथिली ठाकुर जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाती हैं या नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइए।